खैरियत तो है? तुम गई नहीं अभी तक? जी, ये लिस्ट है। किचन का कुछ सामान और घर का कुछ सामान आने वाला है। मैंने तो दरवाजा खोल के रखा था कि शायद तुम चले जाओ। खैर, तुमने मुझे सॉरी कर दिया था ना, इससे मैंने तुम्हें माफ कर दिया। लेकिन हरगिज़ ये मत समझना कि तुमने सारी जिंदगी के लिए यहाँ पर डेरा जमा लिया है। अरे मेरा हाथ छोड़े, मुझे दर्द हो रहा है। तुमसे ये दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा, मुझे तुम्हारी सूरत बर्दाश्त नहीं हो रही है। धक्के देके बाहर निकालूं तुम्हें यहाँ से अभी। लेकिन फिर मैं सोचता हूँ कि इस घर की सफाई कौन करेगा, मेरे कपड़े कौन धोएगा और मुझे खाना कौन बना के देगा। क्या यही वजह है कि कल रात आपने मुझे घर से नहीं निकाला? क्या मेरी औकात आपकी नजरों में सिर्फ एक मुलाजमा की है? क्यों इतनी तजलील कर रहे हैं मेरी आप? लगता है कि खुराक नहीं ली तुमने आज, हाँ? अरे शुक्र है आज तो दरवाजा खुला है। आप किधर थी इतने दिनों से, कहाँ गायब है? पता जब आप आती है ना तो मुझे लगता है मेरी मरहूमा माँ वापस आ गई है। लो, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ताला तो तुम्हारे दरवाजे पर पड़ा रहता है। कहाँ घूमते फिरते हो मियां बीवी हैं? घर पे भी टिक जाया करो। खाला मैं अरे खाला, हमारी नई शादी हुई है अभी, और अभी तो हमारे दिन है घूमने फिरने के। अभी नहीं घूमेंगे तो फिर कब घूमेंगे? वो क्या है खाला कि मैं ऑफिस जाते हुए आयशा को उसकी कजिन के यहाँ छोड़ देता हूँ। अब क्या है कि यहाँ पे बेचारी बोर होगी, अकेली रहेगी, तो उधर उसका दिल भरा रहेगा ना, घूमे फिरेगी, मजे करेगी। सदके जाओ, कितना प्यारा है मेरा बेटा, है कितना ख्याल रखता है अपनी बीवी का। एक मेरा दामाद है, मेरी बच्ची को हमेशा धक्के देके घर से निकालने की धमकी देता रहता है। हाथ उठे बेगैरत के, अब तो मारता भी है उसे। क्या बात कर रही है खाला? ऐसे वो कैसे मार सकते किसी औरत को? ये ठीक बात नहीं है बिल्कुल भी। ये लो बेटा, ये मैंने आज की खीर लाई थी तुम्हारे लिए। बर्तन खाली करके अभी दे दो मुझे। जी अभी आती। आइए आइए, नाश्ता कीजिए। नहीं बेटा, नाश्ता तुम दोनों करो, मुझे और जगह भी न्याज देनी है। बल्कि बर्तन मैं बाद में ही ले जाऊंगी। हाँ ठीक है, ठीक। खुदा हाफिज। वो ज्यादा तंग करे मुझे बताइएगा जरूर। बस कर दो यार, मेरा ब्रेकअप हुआ है और तुम बस कर दो यार, प्लीज स्टॉप क्राइंग। ब्रेकअप ही हुआ है ना, कोई मर तो नहीं गया। स्टूपिड सी मोहब्बत और बेकार सा ब्रेकअप। तुम्हें क्या पता मोहब्बत के बारे में? तुम तो सालों से नफरत की आग में जले जा रहे हो। जिंदगी नाम है मोहब्बत की आग में जलने मरने का। मोहब्बत किस चिड़िया का नाम है तुम्हें क्या पता? सही कह रही हो, लेकिन फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, जैन को तुमसे मोहब्बत नहीं थी, सिर्फ टाइम पास कर रहा था यार। उसको जैसी तुमसे बेहतर लड़की मिली, he just left you, so please stop crying now. तो और क्या करूं? हर वक्त वो आंखों के सामने घूमता रहता है। सुबह सुबह उसकी कॉल आती थी, रात को गुड नाइट होते होते सुबह हो जाती थी फोन पर। और फिर उसकी तारीफें कि जब तुम हंसती हो तो सितारे जगमगाते हैं, फूल खिलते हैं, बारिश होती है। What? I'm sure ये stupid बातें ना तुम जैसे stupid लोगों ने फेमस की होंगी। क्या है ये? तारे चमकने लगती हैं, फूल खिल जाते हैं, बारिश होना शुरू हो जाती है। Come on, please यार। शट अप यार। तुमने मोहब्बत नहीं किया है तो दूसरे प्यार करने वालों की तो इज्जत करो। तुम तो एक रोबोट हो जिसमें कोई इमोशंस नहीं है। दिमाग तो है पर
दिल नहीं है। सोया कुछ करो यार, मैं मर जाऊंगी जैन के बगैर। एक्चुअली मिनाल, पिछले कुछ दिनों से मुझे भी बार बार किसी का ख्याल आ रहा है। अच्छा है, I mean, बस ऐसे ही थोड़ा सा अच्छा लगता है मुझे, ओके? इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। अच्छा जल्दी से नाम बताओ, मैं अभी उसको फेसबुक पे देखती हूँ, उसकी सारी प्रोफाइल आ जाएगी, क्या करता है, क्या खाता है, कहाँ रहता है, सब पता चल जाएगा। मैं ऑलरेडी चेक कर चुकी हूँ, वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट ही इज अ वेरी डिसेंट गाय, काफी सोबर है। वो मैं ही हूँ। या अल्लाह मियां, एक दोस्त का ब्रेकअप चल रहा है और एक दोस्त का सिलसिला शुरू हो रहा है, क्या तकदीर लिखी है। अच्छा मुझे जल्दी से डिटेल्स बताओ सारी, मैं तो अपना गम भूल ही गई। Okay, so you know what? I went to Dad's office और Dad के ऑफिस में काम करते हैं। मैं Dad के ऑफिस गई थी, लेकिन तब मैंने उसे देखा नहीं। फिर जब Dad की तबीयत खराब हुई तो हेलो आसमा। हुमायूं सर के बगैर ये ऑफिस अंग्रेजों का कब्रिस्तान लग रहा है, बिल्कुल खामोश और सुनसान। अंग्रेजों का कब्रिस्तान खूब कहा तुमने। वैसे आज हुमायूं नहीं आया तो तुम भी सच सच के नहीं आए? हाँ भाई, हम तो किसी गिनती में ही नहीं। हेलो। सर मैं आपको बहुत मिस कर रही थी। अच्छा, देखिए आपने याद किया, हम आ गए। जी। बॉस कैसे है? बॉस अल्लाह का शुक्र है काफी बेहतर है, आज डिस्चार्ज भी हो जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा गुड, हम भी गए थे कल मिलने के लिए उनसे। नाइस। हुमायूं, मुझे आपसे जरूरी बात करनी। आप चल। चलो ये तो अच्छा ही हुआ, तुम्हारा काम खत्म हो गया। ये रोज रोज के हॉस्पिटल के चक्कर। अच्छा वो पाशा ने तुम्हें याद, आज एक नई पार्टी आई हुई है दुबई से। ये लोग बड़ा गेम खेलते हैं एंड वी नीड यू। वैसे भी तुम ही तो हमारे मास्टरमाइंड। फजूल बातें करने की जरूरत नहीं समझे। चौधरी टॉयज और शौकत एंड सन्स की फाइल लेकर अंदर आओ। एक मैसेज नहीं किया है जैन कमीने ने, भूल गया है मुझे। God, मिनाल, not again. देखो, मुझसे ना तुम्हारा ये उदास चेहरा नहीं बर्दाश्त हो रहा। Have to do something about it. Idea. What if अगर जैन से कोई अच्छा handsome लड़का तुम्हारी जिंदगी में आ जाए, तो तब तो तुम ठीक हो जाओगी ना और जैन को भूल जाओगी। क्या बकवास कर रहे हो, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा ऑलमोस्ट हो गया है एंड मैसेज सेंड। इसका रिजल्ट आएगा इन 1, 2, 3। कैसी हो? मुझे कैसे याद किया आज? क्या मैसेज किया था? फौरन आओ। ओए ओए, मनाल कैसी हो तुम? नहीं, आज तो कमरे में इतनी खूबसूरती है, क्या सीन है? वेल एक्चुअली मिनाल स्पेशली आपसे मिलने आई है। थैंक यू मनाल, तुम जैसी इतनी खूबसूरत लड़की इतनी इंटेलिजेंट हो सकती है, और मेरी कजन जो है इतनी डम क्यों है? अरे तुम कहाँ जा रहे हो? मैं
बाहर जा रही हूँ सो दैट तुम दोनों मजे मजे की अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी बातें कर सको, एक दूसरे के बारे में जान सको, हॉबीज वगैरह। ए डिड यू नो कि अहद गिटार बजाता है, गाना भी गाता है? सो अहद प्लीज एक अच्छा सा रोमांटिक सा गाना जरूर सुनाइएगा, ओके? या I'll see you guys later. इससे क्या हुआ है? अभी तो ठीक थी। भाई जो दोस्त है ना, ये जरा थोड़ी सी यहाँ से खिसकी हुई है, परेशान मत होना। ये फाइल्स तुमने मांगी थी। तुम क्या होते? बॉस हूं ना मैं तुम्हारा। आज से मुझे इस ऑफिस में बॉस वाले सारे प्रोटोकॉल चाहिए, समझ आई तुम्हें? बंद करो अपना ये मजाक हिमायूं। बाय द वे एक्टिंग अच्छी कर लेते हो तुम। बैठने को कहा मैंने तुम्हें? जब तक कहूं नहीं बैठा नहीं। इस ऑफिस में अब सिर्फ मेरे ऑर्डर्स चले, और सबसे पहला ऑर्डर है मेरा कि असद फिरोज की छुट्टी खत्म उसकी दो। लेकिन क्यों? उस बेचारे का कसूर क्या है? वो तो बहुत ही ईमानदार पी है बॉस का, और सीनियर एम्प्लॉय है, स्टाफ को कोई शिकायत भी नहीं है उससे। जितना कह रहा हूं ना उतना करो। मुझे बॉस के चमचे नहीं चाहिए, समझ? इस ऑफिस में तो नहीं। वैसे ये बताओ कि तुम किसकी तरफ, मेरी या बॉस की? फैसला जल्दी करो भाई, ताकि अगर तुम मेरी साइड नहीं हो तो तुमको भी असद फिरोज के साथ सत्वारे कर। हुमायूं, मैं तुम्हारा दोस्त हूं, ऑफिस में भी और बाहर भी। और तुम, सॉरी, मैं आपको छोड़ नहीं सकता। वेरी गुड डिसीजन, वेरी गुड डिसीजन, स्मार्ट मैन यू आर। आओ बैठो 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 बैठो। एक बार भी जैन ने मुझे मैसेज नहीं किया, मतलब याद ही नहीं करता। वो सुबह से उसको कॉल कर करके थक गई हूँ। मतलब क्या क्या करूं, मैं इतनी परेशान हो गई हूँ। फोन भी नहीं उठा रहा मेरा, मर जाऊंगी मैं तो उसके बगैर। देखो मनाल, जिंदगी ना इश्क और मोहब्बत के बगैर ऐसे है जैसे जैसे नमक के बगैर खाना, जैसे चीनी के बगैर चाय या हलवा। अब हलवे का फीके होने का कॉन्सेप्ट है कोई? नहीं है ना। मैं तुमसे बिल्कुल रिलेट कर सकता हूँ, तो मैं अंडरस्टैंड भी कर सकता हूँ, क्योंकि मैं खुद ही इस कर्ब से गुजरता हूँ। क्यों, आपका भी ब्रेकअप हुआ है क्या? मेरा तो ज़ुहैर के साथ हुकअप ही नहीं हुआ, ब्रेकअप क्या हो सकता है? एक
नहायत वन साइडेड इमोशन है जिसकी जोया को खबर तक नहीं है। कितनी अजीब सी है वो, कभी बादल, कभी पानी, कभी आग, कभी बारिश। पागल है ये, कोई नॉर्मल लड़की वाली एक क्वालिटी नहीं है इसमें। तो आप जैसा नॉर्मल इंसान उसके पीछे क्यों पागल है? यही तो बात मुझे समझ में नहीं आती। उससे मोहब्बत करना कितना मुश्किल है, लेकिन उससे मोहब्बत ना करना उससे भी ज्यादा मुश्किल। लेकिन ना उससे दूर जा सकता हूँ ना ही उसके करीब आ सकता हूँ, क्योंकि करीब तो वो आने देती नहीं है। लेकिन हाय, उसकी यही अदा मुझे उससे प्यार करने पे मजबूर करती है। पता नहीं क्या होगा मेरा। सॉरी, मैं कुछ ज्यादा ही बोल गया हूँ, माइंड ना करना। डॉक्टर अहद, मुझे उससे ज्यादा तो आप नफ्सियाती और पागल लगता है। सॉरी, माइंड मत कीजिएगा, मैं जरा मुंह फटूं। परफेक्टली फाइन। मुझे तुम्हारी यही साफ गोईना बहुत अच्छी लगती है, और तुम भी ना इसी तरह अपना मूड ठीक रखा करो। और वो जो पागल लड़का ना जिसने तुम्हें तंग किया है, डिच किया था, भूल जाओ उसको। तो जिंदगी बहुत हसीन है। अगर कोई मोहब्बत करने वाला है इसमें तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो तभी जिंदगी हसीन है। ठीक है, तुम्हें परेशान नहीं होना, तुम्हें बहुत खुश रहना। हाय। वाओ, वैसे काफी कम वक्त में तुम दोनों काफी फ्री हो गए एक दूसरे से। आई लाइक इट। स्पीडी प्रोग्रेस। या ऑफ कोर्स, मैं तो लव एट फर्स्ट साइट पे बिलीव करता हूँ। वैसे भी मोहब्बत है, कोई लॉन का जोड़ा थोड़ी है इसको खरीदने के लिए एक दुकान से दूसरी दुकान पे जाना पड़े। एक दफा दिल को भा गई तो भाग गई। राइट। तो फिर कैसी लगी मेरी दोस्त? बहुत अच्छी है भाई, बहुत अच्छी है। इतनी डिसेंट है, सोबर है, केयरिंग है। हमने तो नंबर्स भी एक्सचेंज कर लिए है ना। तो मैं कॉल करूंगा तुम्हें, ठीक है? मेरा फोन उठाना। अच्छी ओके, चलता हूं मैं। ऑलराइट, बाय बाय। बाय बाय। ओह माय गॉड, जल्दी से बताओ कैसा लगा? कुछ कोई बात बनी? या तो तुम अंधी हो या तुम बिल्कुल पागल। खामखा उसे यहाँ भेज दिया। क्यों? डोंट टेल मी इसने कोई बदतमीजी की है तुम्हारे साथ। चलिए बताओ क्या कहा है, अभी जाके पूछती हूँ। उसने मुझे वैसे देखा ही नहीं। उसके लिए उसकी आंखों में सिर्फ तुम बसती हो। उसकी आंखों में क्या, उसका दिलो दिमाग, होशो हवास सिर्फ जोया जोया कह के शोर कर रहा है। तुम्हें सुनाई नहीं देता क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो फूफा बेगम का बेटा है और मैं उनकी बहू बनके कभी उस घर में नहीं जाऊंगी। अभी आप पैकिंग क्यों कर रही हैं? अभी तो हमारे घर में फर्निशिंग भी नहीं हुई। तुम तो कुछ ना बोलो तो बेहतर होगा। बदतमीज लड़की, क्या समझती है अपने आप को? मुझे अभी इसी वक्त ना अपने घर जाना है। नहीं, लेकिन हुआ क्या है तो बताएं। बताने का क्या फायदा? तुम तो उस बदतमीज लड़की की साइड लोगे ना, उसी की हिमायत करोगे। मेरी तो तुम बात सुनते नहीं हो। मुझे बस अपने घर जाके रहना है। अम्मी चले जाइएगा अपने घर, लेकिन ये भी तो सोचें कि घर में अभी बहुत सारे काम होने बाकी हैं। किचन बनना है, सफाइयां होनी है, और मामू भी तो आ जा रहे हैं। तुम्हें पता है उस लड़की ने कितनी बदतमीजी की है मेरे साथ? दिल चाह रहा था कि 2 चपेट मारूं मुंह पे। अरे छोटे बड़े की तमीज ही नहीं है। जरा सा उसका कमरा क्या साफ करा दिया, पता नहीं क्या क्या बातें कर गई मेरे साथ। तुम अगर सुनते ना वो बातें, खुद कहते अम्मी चले मैं आपको घर ले जाता हूँ। अच्छा अम्मी चले जाएंगे, लेकिन आज रुक जाते हैं, मामू को आने देना। वो उनको सेटल कर लूं मैं, फिर हम कल चले जाएंगे, प्रॉमिस प्लीज। क्या मुसीबत है। अच्छा जो भी, जाओ ठीक है, जाओ, मैं पैकिंग तो करूंगी अपनी। तब क्या
सुना था कि तारे टूटकर जमीन पे गिरते हैं, लेकिन आज पहली बार देख रहा हूँ कि एक तारा टूटकर हमारी आंखें भी आ गिरा, और जिसकी चमक से हमारी आंखें खैर हो रही। ये रोशनी सितारे की नहीं, सूरज की होती है डॉक्टर साहब। तो सूरज भी तो एक सितारा ही होता है, वो तो हमारे इतना करीब होता है, इसलिए हमें इतना बड़ा दिखाई देता है और हम उसे सूरज कहते हैं, लेकिन होता तो सितारा ही है। शायद इतनी साइंस तो तुमने पढ़ी होगी। कि तुम और तुम्हारी अम्मी जान हमेशा पढ़ाई की बातें क्यों करते रहते हो? फुप्पो बेगम क्या काम है मुझे जलील करने के लिए, जो हर वक्त मुझे याद दिलाती रहती है कि लाहौर में तुम्हारी कजन एक डॉक्टर है, एक इंजीनियर है, एक लॉयर है। अब तुम आ गए हो मेरी जान खाने के लिए। अच्छा, आई एम सॉरी, मैं तो मजाक कर रहा था यार तुम्हारे साथ। मुझे हॉस्पिटल जाना है। हाँ तो चलो, मैं भी वही जा रहा हूँ, साथ चलते हैं अच्छे हम सफर की तरह। शायद ने क्या खूब कहा है कि कठिन है राह गुजर, थोड़ी देर तो साथ चल। नो थैंक्स, मेरी चाबियां हैं मेरे पास। जब से तुमने वो हरकत की है ना, मेरी चाबियों के साथ मैं अपने तकिए के नीचे रख के सोती हूँ। थैंक गॉड, अच्छा कि तुमने बता दिया, मैं वहीं से चोरी करूंगा आइंदा। वैसे कुछ लोगों को ना जला के साड़ने का बहुत मजा आता है। सही कह रहे हो। पता जब मैं फुप्पो बेगम को बातें सुनाती हूँ ना, तो मुझे भी बहुत मजा आता है। एक मिनट, मुझसे किस बात का मुकाबला कर रही हो? मुझसे लड़ो ना, बराबरी का मुकाबला करो। वैसे माय डियर कजन जोया, थोड़ा सा खुद को टटोलो तो सही। मोहब्बत और नफरत में बहुत बारीक सी लकीर होती है। वैसे मैंने तो सुना है कि नफरत बेइंतहा मोहब्बत का दूसरा नाम है। गौर करना मेरी बात। सर, आज का मौसम कितना हसीन है ना, और आज आप घर भी जाने वाले हैं। हाँ, आज का मौसम तो बहुत हसीन है। आज का सूरज भी कुछ नया नया लग रहा है हमें। मैं तो बहुत खुश हूँ कि मैं घर जा रहा हूँ। मेरी बेटी मुझे बहुत सालों बाद वापस मिली, उसके साथ वक्त गुजारूंगा। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सर, हुमायूं सर का फोन आया था आपके लिए, आपके बारे में पूछ रहे थे। बहुत फिक्रमंद होते हैं आपके लिए। हाँ, हुमायूं बहुत अच्छा बच्चा है। सर, आप कुछ लेंगे? फ्रूट वगैरह कुछ काटूं? नहीं, थैंक यू नर्स, थैंक यू। सर, मैंने आपके कपड़े वॉशरूम में लटका दिए हैं, आप चेंज कर लीजिए, वो लोग आने वाले होंगे। मैं अभी कर लेता हूँ। हाँ, थैंक यू। ओके। वेरी काइंड। ये लें आपकी कॉफी। मैंने आपके सारे कपड़े प्रेस कर दिए हैं, आपको शिकायत का कोई मौका नहीं होगा। देखिए, अब तो आपको मुझसे कोई शिकायत नहीं है ना? कैसी हो आयशा?
अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं? आप तो इतने सारे वादे करके भूल ही गए अपनी बहन को। कैसी बात कर रही हो आयशा? हुमायूं ने बताया नहीं कि मेरी उसकी बात हुई थी। मैंने परेशान होकर हुमायूं को फोन किया था। तुम्हारा फोन मुसलसल ऑफ आ रहा है। वो भाईजान मेरा फोन पानी में गिर गया था। अभी हुमायूं मुझे नया फोन लेके देंगे। अच्छा, वैसे भी हम हमेशा साथ ही रहते हैं, तो आपको कभी भी मुझसे बात करनी हो तो आप हुमायूं के फोन पे कॉल कर लिया करें। चलो तुम खुश तो हो ना उसके साथ? आयशा मैं क्या बताऊं तुम्हें, जो हमारा प्लॉट था उस पे भी केस हो गया है, वरना मैंने हुमायूं से एक बहुत बड़ी पेमेंट का वादा किया था। अच्छा, हुमायूं तुम्हारे साथ सही बर्ताव करता है? मुझे कुछ सही फीलिंग नहीं आ रही है। तुम जरा दूर जाके मुझसे बात कर सकती हो? भाईजान आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं बहुत खुश हूँ। हुमायूं मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, मेरी हर फरमाइश पूरी करते हैं। नसीब वालों को ही हुमायूं जैसे शोहर मिलते हैं। आप कराची आके देख ले बेशक। हुमायूं मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं। बहुत कम लड़कियों को ऐसी खुशी नसीब होती है। जी काफी है इतना। हेलो आयशा? हेलो आयशा? Fakar, Fakar, Yes. come here. All right. Just coming. ये जो फजूल की चोंचलेबाजी है मुझसे बर्दाश्त नहीं होती है, फिर चाहे बहन भाइयों के बीच में क्यों ना हो। एक मिनट, एक तस्वीर खिंचवाते हैं। आजा। ये आप क्या कर रहे हैं? मुस्कुराओ, मुस्कुराओ, हंसो हंसो, खुश हो, खुश हो। चलो। ये मैं तुम्हारे भाई को भेजूंगा ताकि उसको लगे कि हम खुश हैं। लेकिन इसकी क्या जरूरत है हुमायूं? आप ये क्यों कर रहे हैं? है बहुत जरूरत है इसकी। भाई वो जो प्रॉपर्टी बेच रहा है उससे पैसे तो देगा ना। ऐसा ना हो कि उसे लगे कि हम लोग खुश नहीं और वो इरादा तर्क कर दे। तुम्हें क्या लगा था कि मुझे तुमसे प्यार हो गया? तरस खा रहा हूँ तुम्हारे। शक्ल देखी तुमने आईने में अपनी? चलो, तुम्हें कोई भीख ना दे प्यार क्या देगा? चलो जाओ यहाँ से, जाओ, भागो यहाँ से। अरे बेबी जल्दी जल्दी करो, क्यों सुस्ती से काम ले रही हो? बड़े साहब आते होंगे। अच्छा चलो तुम हटो, सारा फैलावा करके रखा हुआ है तुम लोगों ने। जाओ चूल्हे पर मैंने चाय चढ़ाई है, वो जाके देखो, मैं खुद ही कर लेती हूँ सारा। फरीदा बीबी, क्या परेशानी है आपको? सब खैर तो है? क्यों जले पांव की बिल्ली की तरह इधर उधर डोल रही हैं? सुकून से आकर बैठ जाइए, बड़े साहब आते ही होंगे। मैंने तो ना गुस्से में सारा सामान भी बांध दिया, लेकिन मेरा जो बेटा है ना आहाद, उसको समझ ही नहीं आ रहा कि हमने यहाँ से शिफ्ट होना है। हाँ आपने समझाए ना, इंसान को अपने घर में रहना चाहिए। अपना घर अपना होता है, चाहे कुटिया ही हो। जब भी बोलोगी ना कफन फाड़ के ही बोलोगी। कभी तो मेरी हिमायत में तुमने कोई बात की हो? हम आप ही की तो हिमायत में बोल रहे हैं ना। याद नहीं है उस दिन जोया बिटिया ने कितनी आपकी बेइज्जती की थी, वही कमरा साफ करने पर। देखा तुमने? आपकी जगह मैं होती ना तो कब का इस घर को खुदाफिज करके लानत भेज चुकी होती। ये तो आपका हौसला है कि बेटे और भाई की मोहब्बत में इतनी जिल्लतें बर्दाश्त कर रही हैं, वो भी बालिश भर की लड़की से। तौबा तौबा। अच्छा अच्छा बस करो। बस अपने भाई को एक नजर देख लो। वो तो आप अपने घर से भी आकर देख सकती हैं, कितना दूर है आपका घर। अच्छा तुम सफाई करो, ये मेरे और मेरे भाई के बीच है। एक काम करो, ड्राई फ्रूट या कुछ लेके आओ, मेरी शुगर लो हो रही है। अच्छा लाती हूँ।
अरे जोया, वो कब से तुम्हारा वेट कर रहा था यार। मेरा वेट क्यों कर रहे थे आप? मेरे डैड को लेने आई हूँ। हाँ, मैं वही कह रहा था कि डैड आपके बहुत देर से वेट कर रहे थे आपका। नीचे के सारे पेपर वर्क मैंने कर लिए हैं, पेमेंट्स वगैरह सारी कर दी हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि प्लीज अपने डैड का ख्याल रखें, बहुत कीमती है। कुछ दिन पहले आप कह रहे थे कि मेरे डैड काफी स्ट्रिक्ट हैं, काफी खड़ूस हैं, इफ आई रिमेम्बर इट करेक्टली। वो मेरे अपने मूड से इंसान। असल में उस दिन यानी कोई एक क्लाइंट के साथ थोड़ी सी बहस भाई से हो गया। Okay, anyways, I'm sorry about that. और वैसे भी जब आप सामने होते हैं तो जबान बहक सी जाती है। आराम से। सर आप कितने खुशनसीब हैं, एक तरफ इतनी अच्छी बेटी और दूसरी तरफ जान झड़कने वाला दामाद। आपको गलत फहमी हो रही है। हुमायूं डैड के ऑफिस में सब काम करते हैं। सो सॉरी मैम, मुझसे गलती हो गई। जिस तरह हुमायूं सर ने एक हफ्ते पेशेंट की खिदमत की है, मैं समझी कि वो मुझे माफ़ कीजिएगा। कोई बात नहीं सिस्टर, इट्स ऑलराइट। श्रोस, थैंक यू सो मच। आपने बहुत अच्छी सर्विस की और आपके लिए मैंने अच्छे कमेंट्स भी नो दिए। नो सर, It's okay, sir. Thank you. थैंक यू। गुड बाय सिस्टर, थैंक यू। Thank you. इधर आओ बेटा। डैड क्या हो गया? बिल्कुल ठीक हो गया। आप किस बात का गम है? बेटा मुझे बहुत अफसोस है कि मैंने तुम्हारे और तुम्हारी माँ के साथ किया, लेकिन अब तुम देखना, तुमने बेटी होकर मुझे एक नई जिंदगी दी है। आज मैं अपनी तमाम गलतियों का अजाला करूंगा बेटा। तुम्हारी हर ख्वाहिश, तुम्हारी हर खुशी को मैं पूरा करके दूंगा। मेरा वादा है तुमसे। चलो। आप पहले खाना ही खा लेते।
तुम्हारे पास खाने और रोने धोने के अलावा भी कोई बात है करने को? मैंने आपने ही तो मुझसे कहा था कि मैं आपकी बीवी नहीं बल्कि मुलाजमा से भी कहीं गई गुजरी। फिर मैं आपसे क्या बात करूं? कितना अरसा हो गया हमारी इस जबरदस्ती की शादी को? जबरदस्ती? शायद आप भूल रहे हैं कि आपने भाईजान से कहा था कि जितनी जल्दी हो सके ये निकाह हो जाए। आप तो बारात में अकेले आए थे, फिर भी भाईजान ने हम दोनों की शादी करवाई, मेरे पूरे खानदान से छुप के। तो क्या एहसान कर दिया मेरी जिंदगी में? क्या करूं मैं उसके अलावा? 6 महीना इंतजार का बहुत होता है। तो एक काम करो, तुम अपना दोस्त मायूं, प्लीज ऐसा मत करिए। भाईजान को वापस आ जाने दे। मेरा फोन दे, मैं उनको कॉल करती हूँ। ना तो फोन मिलेगा ना ही मेरा साथ मिलेगा तुमको। और प्लीज ये रोना धोना बंद करो यहाँ पे। अच्छे से जानती हो कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला मेरी जिंदगी पे। जिद्दी आदमी हूं, जो कह दिया सो कह दिया। सामान बांधो और निकलने की करो अब यहां से। वो क्या है कि मैं एक बहुत लंबे सफर पे जा रहा हूं। जब इंसान एक लंबे सफर पे जाता है तो पुरानी चीजें पीछे फेंक देता हूं। इस तरह मैं तुमको पीछे फेंकने वाला हूं। फूफो, मैं किसी अपाहिज लूले लंगड़े से शादी कर लूंगी, लेकिन आपके घर की बहू कभी नहीं बनूंगी। आप जाती क्यों नहीं है यहाँ से? अरे बेटे नहीं, बस करो। पप्पू है तुम्हारी। डैड, अगर ये औरत आज इस घर से ना गई तो मैं इस घर में नहीं रहूंगी। बस खत्म। अभी तो बड़ा चैलेंज कर रहे थे पाशा को। क्या है तुम्हारे पास और दाव पे लगाने के लिए? मेरे पास पैसा है, ये मकान है। आज किस्मत मेरा साथ दे रही है। तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास बीवी है।